की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूं ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीति को है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू। मनीष सिसोदिया इस समय मीडिया से बात कर रहे थे। उनके लॉकर की सीबीआई ने जांच की। उन्होंने बताया कि उनके लॉकर से, बैंक के लॉकर से 60-70 हज़ार के पत्नी के जो गहने हैं सिर्फ वो मिले हैं। कोई भी ऐसी चीज या ऐसी नकदी या ऐसा जेवर नहीं मिला है जो आय से अधिक हो। सारी जांच में मेरा परिवार पाक साफ है, ये भी मनीष सिसोदिया ने कहा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनको पूरा भरोसा है कि सत्य का साथ देंगे तो ईश्वर भी उनके साथ होगा। मुझे 2-3 महीने के लिए जेल भेजने की कोशिश हो रही है, मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया। साथ ही कहा उन्होंने कि जेल भेजने की कोशिश में जरूर हैं, लेकिन उनके पास से ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है, ऐसी कोई भी नकदी नहीं मिली है जिसके आधार पर उनको जेल भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि उनको आज सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। मुझे 2-3 महीने जेल भेजने की कोशिश में है सीबीआई, ये भी मनीष सिसोदिया ने कहा है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं मनीष सिसोदिया कि उनको क्लीन चिट मिल गई है। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और साफ तौर पर जो मीडिया के सामने मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि जब उनके घर पे जन्माष्टमी के दिन रेड हुई तब सीबीआई की टीम को कुछ नहीं निकला, और जब लॉकर में सीबीआई की टीम ने आज तलाशी की वहां से भी कुछ नहीं निकला। हालांकि ये मनीष सिसोदिया का ऐसा कहना है, सीबीआई के जो अधिकारी थे वो भी यहां से अब निकल चुके हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार सीबीआई की टीम ने लॉकर से क्या बरामद किया है, उनको क्या लॉकर के अंदर मिला है। और आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया का एक ही लॉकर था यहाँ पर, जो कि बताया जा रहा था उनका और उनकी पत्नी का कंबाइंड एक लॉकर था, और उसके लिए सीबीआई ने उनको नोटिस दिया था। करीब 11 बजे के बाद जो मनीष सिसोदिया थे और सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी, 1.5 घंटे से ज्यादा का जो समय था वो सीबीआई की टीम ने यहां जो पंजाब नेशनल बैंक है सेक्टर 4 वसुंधरा का आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहां पर सीबीआई की टीम ने बिताया और तमाम जो सबूत सीबीआई की टीम इकट्ठा करना चाहती थी वो तमाम सबूत सीबीआई की टीम ने इकट्ठा किए हैं और सीबीआई की टीम अब यहां से चली गई। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर से भी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीबीआई की टीम ने बरामद किए थे और जो अब यहां से एविडेंस बरामद किए हैं उनको अब खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि आखिरकार उसके अंदर क्या निकलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो एक्साइज पॉलिसी थी उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, उसके बाद ही सीबीआई ने यह मामला दर्ज किया था। अब ये देखना होगा कि आखिरकार सीबीआई को लॉकर से ऐसा क्या मिला है। जी तो एक बार मनोज आपको ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं किस तरह से मनीष सिसोदिया की लॉकर की जांच के बाद उन्होंने खुद को क्लीन चिट दी है और ये कहा है कि सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी। सुनवाते हैं आपको एक बार फिर से कि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के इस लॉकर की जांच के बाद क्या कुछ कहा है। घर पे सीबीआई की रेड की गई थी, तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से
मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है, कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। मनोज, क्या सीबीआई की तरफ से या बैंक की तरफ से आपको बताया गया कि मनीष सिसोदिया के लॉकर में क्या क्या मिला है? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान जारी नहीं किया और ना ही बैंक के जो अधिकारी हैं, जो मैनेजर हैं, वो कोई इस मसले पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो मामला है वो इन्वेस्टिगेशन में है। तो बैंक के अधिकारियों ने साफ किया है कि सीबीआई की जो टीम है वो इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए इस पर बोलना ठीक नहीं है। और सीबीआई की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है कि आखिरकार बैंक के लॉकर से उनको क्या मिला है। हालांकि मनीष सिसोदिया खुद को पाक साफ बता रहे हैं और वो खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं और सीधा का सीधा जो आरोप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि सीबीआई की जो टीम यहां पर पहुंची थी, 4 सदस्यीय टीम, उनको बैंक के लॉकर से क्या मिला है, ऐसा क्या था बैंक के लॉकर में। क्योंकि जिस दिन मनीष सिसोदिया के घर पे जन्माष्टमी वाले दिन छापेमारी की गई थी, उसी दिन जो बैंक के लॉकर की चाबी थी वो सीबीआई की टीम को मिली थी और सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया को यह साफ कहा था कि आपके लॉकर की भी जो तलाशी है वो सीबीआई की टीम को लेनी है। और कल मनीष सिसोदिया को सम्मन दिया गया, जिसमें कहा गया कि आपको 11 बजे बैंक में पहुंचना है। मनीष सिसोदिया 11:10 पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो सीबीआई की टीम थी वो 11:20 पर यहां पर पहुंच गई थी और करीब 1.5 घंटे से ज्यादा की इन्वेस्टिगेशन के बाद तमाम जो सबूत थे वो इकट्ठा करने के बाद, यानी कि जो रजिस्टर अंदर मौजूद था जिसके अंदर लॉकर की एंट्री की जाती है कि कब सामान रखा गया और कब सामान निकाला गया, वो तमाम डिटेल्स को इकट्ठा करने के बाद अब सीबीआई की जो टीम है वो यहां से निकल गई है। इसके अलावा जब सीबीआई की टीम ने उनके घर पे छापेमारी की थी, वहां से काफी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बरामद किए थे, उनकी जो है छानबीन की जा रही है। इसके अलावा जो सीबीआई ने 15 लोगों को नामजद किया था, उसमें से भी कुछ लोगों को पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया था। तो उन तमाम लोगों के बयान, मनीष सिसोदिया के बयान, जो एविडेंस सीबीआई ने बरामद किए हैं, उनको अब खंगाला जाएगा और उसके बाद ये देखना होगा कि आखिरकार सीबीआई की टीम इस मामले में किस नतीजे पर पहुंचती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।